लो भाई छोरो या सनसेट देखने वाली बात मेरे तो आज तक समझ में आई नहीं है, पर सारी ये दुनिया देखने जाओ तो कि मैंने दिखता ही होगा। न्यूज सोच कर मैं भी चला जाता हूँ देखने। और आज मैं पूरी ट्रेनिंग लेके आ गया बस सनसेट देखने की। व्लॉग में आगे चाल के बताऊंगा सनसेट कैसे देखना होता है, क्या क्या देखना होता है। पहले एक बदन कैंडल मार लिया, तड़के तड़क जैसे सूते उठते बल लुगाई बेचारी आंगली लेके आ जाती है। आंगली कटी पाती है इसकी दोनों की दोनों मखा लुगाई न्यू कुकर कट की बिला कई डाल का पानी यूज कर लिया ना, उसका पाट के मेरे हाथ है। अब लुगाई की आंगलियां पर बैंडेड लगा देता हूँ। उसके बाद बुआ जी ने चाय तैयार कर दी, चाय लेके आ जाती है। साथ साथ बुआ जी मन रही थी खाने की तैयारी में, पनीर काटने लग रही थी। ताजा पनीर आख्या का आगे कटता देख कर फूफा जी पर रुकिया नहीं गया। 2 पीस ठा लेते, एक मेरी तरफ कर देते हैं। मखाना जी मैं कौन खाऊं, पहले नहा धोई करूंगा, राम के नाम लूंगा, फिर खाना पीना शुरू करूंगा। चाय चू पी का भाई बाहर लेकर आता हूँ। बुआ जी का किचन गार्डन में देखता हूँ एक पपीता लग गया। पाता है छोटा पपीता था पर पीला हो रहा था, तोड़ कर ले आता हूँ। मखा भी आज ब्रेकफास्ट इससे का करांगे। पपीता लेकर जैसे भीतर आता हूँ तो देखता हूँ लुगाई नमन के सिर में मालिश करने लग रही थी। मगर क्या की मालिश करे लुगाई, लुगाई ने बताया मालिश करने लग रही हूँ एलोवेरा की। फिर पूछता हूँ लुगाई तो मखा इसकी मालिश से क्या फायदा होगा। अब लुगाई ने बताया बिला इससे टांट का ना फ्यास खू जाएगा। मेरा भी बहुत गणा फ्यास है, मखा मेरे भी कर दे बिला तेरा काल करूंगी थोड़ा तोड़ा। फिर थमने तो बेरा बे अपना तो ईसाई भरूब रासुबा मां कोई बात ना भाई काल कर दिया। भाई बुआ जी ने खाना तैयार कर दिया, ब्रेकफास्ट का एंजॉय लेता हूँ। बार अपना साजन पायलट ने ओका भर दिया, दो घुट मारता हूँ ओके की। तारे खोली थी आज 12 भाई, कई काम पेंडिंग हो रहे थे। तनखा भेजनी थी, पीएफ भरना था, उसके साथ बिल बैल बनाने थे। मखा नमन फटाफट मेरा लैपटॉप लाकर दे, कार्रवाई निपटाऊंगा। अपने सारे पेंडिंग काम निपटाने के बाद भाई मखाज जमा फिर यहाँ पे सोऊंगा आराम से। पर लुगाई ने नया प्लान बना रखा था, पहले कैंपिंग करने लग रहा। मानस को ये सौदे लेके आने, चल बाजार में चलेंगे। मखा लुगाई भीड़ बहुत गणी है देहरादून के बाजार में। गाड़ी में कौन चाला न्यू ज्ञान करा, स्कूटी पे चलते हैं, शहर का टूर भी कर लेंगे। एक बाइक ले लेते हैं, एक स्कूटी मांग लेते हैं अपना रोहिल साहब की। अब मैं साहिल तो बैठ जाते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, लुगाई बुआ जी बैठ जाते हैं स्कूटी के ऊपर। सबसे पहले चला जाता हूँ SBI के ATM में। मखा पीछे जमा कराने में खर्चा खुर्चा भेजना है। सारी साइटा के सुपरवाइजर धरो भाई, खर्चा खुर्चा भेज देता हूँ, एडवांस भेज देता हूँ। भाई को समस्या हुआ पूछ लेता हूँ, सारा प्रोग्राम ओके चल रहा है। मखा भाई मौजा करा के हमने न्यू मंडे रहो। बैंक वाला काम भी निपट जाता है। बैठ लेते मोटरसाइकिल पर, साहिल चलाने लग रहा था, मैंने बताने लग रहा था पाछे पाछे बिला जियो आ गया देहरादून का स्टेडियम, जियो आ गया अपना चर्च देहरादून का। सारे आइटम देखते देखते चल रहे थे। रास्ते में आ जाता है अपना तिब्बत वाला बाजार, बिला जी चलना है कि इसके अंदर कपड़े कुपड़े लेने हैं। मखन्ना भाई साहिल इसमें मत बढ़ जाना तो लुगाई कई सौदे फिर ले लेगी। ये तिब्बत बाजार वाले तो भाई लुगाई पताइया के इतने सौदे रखा है ना, जरूरत होने तो भी लटका लटका सामान इतना सुंदर लगता है। मानस बड़े पाछे के मैंने ले ही लेता है। जहाँ करके हमने भाई तिब्बत बाजार का नहीं तो मुंह नहीं करा। उसके बाद चले जावा थे, पूछता अपना साहिल बिला बता तो दो कड़ा चलना। मैं लुगाई तो पूछता हूँ मखा लुगाई के प्रोग्राम है, के लेना है। अब लुगाई ने बताया बोले अपना टेंट से रिलेटेड कई सौदे लेने, गुदड़ का बेबी लेने, जाडा बहुत गणा लग गया। रात में साथ में कुछ कासन बासन लेने। साहिल को बताता हूँ सारी बात है। लेने वाले सौदा का नाम सुनते साहिल ने प्लान बना लिया, बिला जी अपना चलना पड़ेगा पलटन बाजार मोड़ फौजिया का सारा सौदा मिला, टेंट के सारे सौदे मिले हैं। लगा लेते हैं रूट अपने पलटन बाजार का। रास्ते में आ जाता है देहरादून का स्टेशन। मखा एक बार स्टेशन भी देखा हूँ, भीतर जाकर देखते हैं कसुती भीड़ हो रही स्टेशन पे। प्लेटफार्म पर जाने की कोशिश करते हैं तो अपना साहिल ने बिला जी टिकट ले लियो प्लेटफार्म के। टीटी बाहर खड़े रहे, मैं चला जाता हूँ भाई खिड़की के ऊपर देखता हूँ कसुती भीड़ लग रही थी, प्लान को तुरंत कैंसिल करते हैं। स्टेशन के बाहर भैया ने ठंडे पानी की छबील लगा रखी थी, वे जाके 2-2 गिलास मारते हैं पानी के। उसके बाद पहुंच जाते हैं हम लोग सीधे पलटन बाजार में। आड़ा आते अपनी बुआ जी का याद आ जाता है, बोला मैंने लोबान लेना। मखा यो किसका माँ कर बुआ जी, बोला हवन कुंड वाली सामग्री में गेरूंगी। मैंने सामग्री तैयार कर रखी है, फूल फाल सुखा के। लुगाई कभी आड़ाते ध्यान में आ गया, बोला मेरा जीरा खिंड गया था, साजन पायलट ने खिंडा दिया था। जीरा का 1 पुड़ा लेना, एक पुड़ा जीरा भी ले लेते हैं। उसके बाद चल पड़ते हैं आगे। दिख जाती है एक बहुत बड़ी कासना की दुकान। लुगाई ने बोली मेरा पतीला चाड़ा जमा काला हो लिया, स्टील का पतीला भी मैं तो किटली लूंगी। आड़ा दुकान पर 2 डाल की किटली दे रही थी, एक तो थी एल्यूमिनियम की, एक थी भाई पीतल की। पीतल की बहुत ही सुंदर लगती है, पर पीतल वाली किटली के लिए एक समस्या थी, वे बहुत छोटी थी, वह 1 किलो की थी। मखा इसमें तो 2-3 कप चाह के बढ़ेंगे। अपना साजन पैलेट तो कल आए मांगे, अगर आधी किलो चाह टेम की। मजबूरी में सिल्वर वाली किटली ने फाइनल कर देते हैं भाई। दो 1 का पीस था, उसमें 2-3 डेंट लग रहे थे। कोशिश बहुत करी भाई ने, डेंट का डंकी पे रगड़े रगड़े मारता रहती गला, पर समस्या बनी रहती है। छोड़ के इस किटली ने चले जाते हैं दूसरी दुकान पर। उस भाई ने जाते हैं किटली दिखा दी, पर इसके अंदर फिनिशिंग नहीं थी। मखा भाई बात बने को नहीं। फिर इस भाई ने बताया बिला जी मेरे पास एक दुकान और चले जाओ। पाछली दुकान में बढ़ते लुगाई ने तो भी दिख गया, बिला मानस तेरे पाथर पर 2 घंटा ती लाकर जले पाछो पाथर ताता हो तो भी ले लियो। मखा भाई ले ले तो मौके पे। हाँ दूसरा आइटम बताते हैं भाई को। मखा किटली दिखा दे, भाई ने 1 नंबर की किटली दिखा दी, कसुती शाइनिंग थी, न्यू लग गए कौन था सिल्वर की हो। मखा भाई साहब 5 3-4 किटली देख के आए सिल्वर की। वह तो इतनी कौन चमकत थी या क्या था, चमकन लग रही है। भाई ने बताया बिला जिसके अंदर स्पेशल सीट लग रही है डालको की। किटली तो दोनों के दोनों चीज यहाँ से पसंद आ जाते हैं। भाई को पेमेंट कर देते हैं, पैक करवा लेते हैं, दोनों आइटम आगे निकल लेते हैं। मखा भाई सालिब हमने लेकर चाल की थे, स्लीपिंग बैग दिखा के लिया। फिर के था भाई साहिल हमने तुरंत लेकर चले जाता है। एक फैक्ट्री वाला दौर जिसकी स्लीपिंग बैग गई फैक्ट्री थी, भाई ने मारती काट के दिखा दिया गद्दा है गद्दे। आड़ा का हमने बेरा पड़ता है जो ये स्लीपिंग बैग होनी है। टेम्परेचर का हिसाब तो हो, जो जितना कम टेम्परेचर का होगा उतना ही महंगा होगा। दुकानदार भाई ने पूछा बिला जी आपने कितने टेम्परेचर में जाना है। मखा भाई घना तो घना 0 डिग्री तक मान ले, उस तो नीचे तो कितने जावा है कौन। भाई ने मारती -5 वाला बैग दिखा दिया। एक और खासियत थी इस बैग की, मुड़ तुड़ का छोटा है जोड़ा में आ जाता। मखा भाई 1 नंबर का आइटम है, फटाफट पैक कर दे।
भाई ने बताया बोला जी 1650 रुपया का है। और वह काड़ा था स्लीपिंग बैग पैक आगे न जान लग जाते हैं इसका सारा। एक दुकान थी डिस्पोजल की, लुगाई ने बोली चालाड़ तो पत्तल भी लेंगे। दुकानदार भाई को जाके बताता हूँ मखा भाई हमने 45 पत्तल दे दे, पर भाई मना कर देता है। बोला भाई साहब मार दो तो मैं कोनी, फिर मखा इसी दिखा दे भाई जो गल जाए अपना आप तोड़ी तोड़ी प्लेट सी दिखा देता है। बोला भाई साहब ये गत्ते की बन रही है 5-7-10 दिन में अपने आप गल जाएंगे। उसके बाद लुगाई चम्मच मांगती है, चम्मच दिखाता है काली काली मखा ये मत दिखाओ भाई हमने लकड़ी वाली दिखा दे। और लकड़ी वाली चम्मच इस भाई दौर खत्म हो रही थी भाई, लेके अगली प्लेट निकल लेते हैं। दिख जाती है एक और दुकान पर जिसके अंदर हथियार थूर से धरे थे। इस भाई दौरा टेंट का काम की कई चीज थी। एक छोटा कुआड़ा ले रहा था पर रुपये बता दिए 17 सब। उसके बाद एक ले रहा था लाइटर सब जो रगड़े था माचिस की डाल काम करा था। और भी बहुत गुना डाल के काम के औजार ले रहा था, पर रेट सारे किसे थे भाई, किसी के 15 से, किसी के 18 से, किसी के 2500 मखा भाई कोनी बात बने कितने तो सस्ते लेंगे हम तो। देख देख कर सारे आइटम आगे लेकर लेते हैं। दिख जाती है रेडी लुगाई नहीं बोली मैंने बाड़ा में लाने का कलचर लेना है उसको। सारे चश्मे की दुकान थी, मैंने एक चश्मा पसंद आ जाता है ला का चश्मा भाई सारे मानसा था। पूछता हूँ मखा भाई बता दो भाई किसा के लागे कदे घना बुंडा लगता हो, पर सारे मानसा ना बर्दी मार ठीक है कर दे पैक है। बाजार में हंटते हंटते काफी देर हो गई थी। अपने साइल ने एक नींबू लेमन बनवा लिया, उसके भीतर गिरवा लिया भाई फ्लेवर सा पी कर देखता हूँ ठंडा ठंडा एक नंबर का ज्ञान सा आ जाता है। लेकर चश्मा कलचर भाई निकल लेते आगे दिख जाता है घंटा घर, जिसमें तो घंटा की आवाज आने लग रही थी। मखा भाई साइल यो के चक्कर अब साइल ने बताया बोला जी जब जब 12 1 2 3 बजते हैं उतना यो घंटा बजता है। ओहो मखा साइल फिर तो भाई देहरादून शहर एक नंबर का, बाकी जितने शहर में यह घंटा घर है उनकी घड़ी भी बंद हो रही है, घंटे बजने तो बहुत दूर की बात है। आड़ा घंटा घर का सारा है जूते पालिश करनी है। भाई बैठे थे भाई अपने जूते घने खराब हो रहे थे, कई दिन के दे देता हूँ भाई को जूते मखा भी फटाफट दे दे पालिश करके। जितना यो भाई पालिश करा था भाई बातचीत शुरू कर देते हैं। भाई यो भाई भादरा का था मैं सार के थे भाई अड़ोस पड़ोस के हैं, दोनों के दोनों आइटम भी वैसे तो पालिश के 40 रुपए लगते, पर भाई ने मेरे 10 रुपए उल्टे दे दिए। पूछता हूँ भाई से मखा भाई 40 रुपया में बात हुई, आपने 30 रुपए क्या खातर काटे नहीं? बोला भाई आप मेरा पड़ोस के ऊपर जाता 10 रुपए घाट लूंगा। मखा बड़े भाई सारा पड़ोसी होने का फर्ज तू एकला निभाओगा के कुछ फर्ज हमने भी निभाने दे भाई, तो तेना 50 रुपए लेने पड़ेंगे। और नहीं मानता है भाई ला करके भाई मस्सा 40 रुपए दे के आया भाई ने। उसके बाद निकल लेते हैं भाई आगे दिख जाता हमने एक बर्फ का गोला बनानी है भाई। गोला के साथ साथ भाई यो भाई नींबू लेमन भी बनाओ था भाई, उसके साथ अपना जूस भी काटा था भाई बेलगिरी का। काफी देर तक घामा हंडन लग रहे थे भाई, शरीर में पानी की कमी हो गई थी। सारा तो पूछता हूँ मखा बताओ जी कौन सा केलेगा भाई? मन्नर लुगाई ने तो प्लान कर लिया बेलगिरी का जूस पीने का, बुआ जी ने प्लान कर लिया बोला काला खट्टा बनवाऊंगी मैं तो कई दिन हो गए भाई, चुस्की लेके इसका एंजॉय लूंगी भाई। सारे मानसा का भाई ने तैयार कर दिया भाई जो मांगा था। खरीदारी हमारी पूरी हो ली थी। उसके बाद निकल लेते मखा चलो चलांगे भाई, चाय का टाइम हो गया, 4 बजे का आसपास का टाइम हो गया था। निकल लेते हम लोग सीधे घर के लिए। और यो देहरादून शहर भाई बहुत ही कसूता सजा रखा था भाई, जगह जगह चौक चौराहे पे पेंटिंग बना रखी थी, स्लोगन से लिख रखे थे। सारे नजारा का एंजॉय लेते हुए हम लोग चले जाने लग रहे थे। तभी बढ़ जाता है एक प्रोग्राम, तेल हो जाता है खत्म मोटरसाइकिल का। घर का नजदीक का खत्म हुआ था भाई, साहिल ने बताया बोला जी आप चौक न खच्चे रखे थोड़ी दूर मोटरसाइकिल चल जाएगी भाई। चौक खच्चे रखता हूँ पर चलती आधा पौना किलोमीटर तक ही है। अब करता हूँ लुगाई को फोन, मखा भाई लुगाई नीनू तेल खत्म हो गया, तू फटाफट स्कूटी लेके आ जा भाई, पान लगा के अपने लेके चलनी पड़ेगी मोटरसाइकिल करते ही। पान लगाने का अपना भी तजुर्बा पहला है था भाई, घनी आन में जाकर सेटलमेंट बनती है। उसके बाद लेके मोटरसाइकिल पहुंच जाते हैं सीधे घर पहुंचते भाई साहिल ने सीधी 2.5 लीटर की बोतल भाई, उसके बाद ठाका स्कूटी निकल देता है पेट्रोल पंप पे, तो भरवा के लिया भाई बोतल ने। काल का मोटरसाइकिल में तेल भाई फ्री हो गए थे, लुगाई ने चाय बना के ला दी। तभी आ जाता हमारे बहुत ही प्यारे मित्र का फोन भाई, जिसने गाना बनवाया था अपने तो पाछा ही। भाई ने बोला जी गाना तो आपका बनकर तैयार हो गया, पर रिलीज को नहीं करा भाई, ब्याह शादियां में चालन का गाना है जो डीजे सॉन्ग है भाई, ब्याह का सीजन पे रिलीज करांगे। मुखा छोटे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, हमने तो देखने का मतलब है तना गाना भेज दिया। हम चला कर देखते भाई, मन नाचता देख के सबके कान से खड़े हो जाते हैं। बोला एक बार नाच का देखा भाई, चुकर नाचा था तू, फिर दिन दौड़े के अपना पेकला नाचा जा। मखा भाई सारे मानस नाच के दिखा, उसके बाद आखिरी में मैं भी दिखा दूंगा नाच के। सारे मानस नाचते हैं भाई, गाने में जी सा आ जाता है। उसके बाद नया प्लान तैयार कर लेते हैं, बोले आज आप देख के आओगे सनसेट वह भी माल देवता पर जाके। और यो सनसेट तो पर रोज की रोज देखा है ना, वो ऊपर जाए पाछे के नारा ही दिखेगा, पर सारे मानस कहने लग रहे थे भाई फिर हमने बेरा ना तो अपना तो रहे ही नहीं। टाइम हो लिया था भाई 6:30 बजे का आसपास का, सूरज गद्दा गत्तलान जान लग रहा था भाई। फूफा जी चलाने लग रहे थे गाड़ी, पंजा दाब देते भाई, चौथा घर ला देते सीधा। पहुंच जाते हम लोग माल देवता का भाई, सनसेट पॉइंट के ऊपर आड़ा जाके खड़े हो जाते भाई, देखने लग जाते हैं सूरज का नहीं। थोड़ी आड़ में सूरज छप जाता है, उसके बाद चलने की तैयारी पकड़ते हैं। मखाई बचाल के क्या करोगे, न्यू ज्ञान करो भाई, चांद भी लेकर लग रही बापा, चांद ने लेकर देख लिया। हाँ दोनों सौदा ने लेकड़ता बढ़ता देख कर हम लोग निकल लेते हैं रोहिल साहब के घर की तरफ है। ऐसा मानस नहीं पाना बाबू जी, कहिए छोटे ज्यादा डिस्टर्ब ना करिए, प्यार तो ठाक धर दिया इसने, इसके एंजॉय में खलल नहीं आना चाहिए। रास्ते में कुत्ता बस चारों टांगों प्राण करे लौट रहा था भाई, घने और बजाते हैं भाई, 2 छोरा ने भेजते, जब जाकर मस्सा ही उठा कुत्ता ने ठाका भाई। पहुंच जाते हैं हम लोग रोहिल साहब का घर भाई, आज का खाना का न्योंदा रोहिल साहब ने दे रखा भाई। नीचे पा जाती है उनकी रसोई, बहादुर भाई मंड रहे थे गद्दा गद खाना बनाने पे। अब तय पहले जाकर किचन के अंदर चेक करता हूँ भाई आज क्या क्या माल मिलने वाला है खाने के अंदर भाई। जाते देखता हूँ भाई दाल बना रखी थी, भिंडी की सब्जी थी भाई, चावल बना रखे थे, रोटी पो रखी थी। बहुत ही प्यारे रोहिल साहब भाई मीठी मीठी मुस्कान के साथ हमारी बाट देखने ला रहे थे। दफ्तर में बैठ कर जैसे हमको
से हमने ऊपर लेकर चले जाते हैं घरा। मखा जी आपकी तो कसूती है मोजन, ना तो खाना बनाना ना कसुन कुछ मजने पे थम घरा थोड़ी रहो, थम तो होटल में रहो हो। बढ़िया वाले डिनर का एंजॉय करने के बाद भाई बार बार धन्यवाद देकर रुईल साहब को निकल लेते हैं घर के लिए। तभी आ जाता अमेरिका से फेसबुक वाले भैया का फोन, बिराजी इस हफ्ते के आपके अगले विनर हैं अंकित मुंगेरिया, गुरचरण बेदी, मोनू राव नंबरदार, दीपक बादित, लव केस गिल, विजय सैनी, सुनील वालिया भाई पहुंच जाते हैं घर। और इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। सारे बाण भाइया नाजीत राण भाई की राम राम।